हेलो जी, ये हमारा लाइव प्रोसेस का पार्ट 4 है। अभी तक हमने केमिस्ट्री का 400 क्वेश्चन, ठीक है, और बायोलॉजी का 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि टोटल हम साइंस से लगभग 1400-1500 के आसपास क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं बारीकी से आपका जो है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकता है। हाँ, लेक्चर जो है कभी कभी थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है जो हम आपको लीव करेंगे। कंटिन्यू किए हैं तो पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नीडेड फॉर लाइफ। ठीक है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो आप जो है इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको एक्सप्लेन आप कहाँ से करिएगा, तो आपको यहाँ से देखिए ये थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Organism are made up of tissue, organs, and organs are well structured and they are made up of tissue. Tissue have a cell have a small component, so that the molecular movement जो है ज़रूरी है। ठीक है, ये जो है टू फुलफिल आवर नीड्स एंड रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, ये सब आप थोड़ा लिख दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप एक याद रखिएगा, वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट। ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको हम आंसर पूरा अच्छा एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्ट ढूंढिएगा। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है रिवीजन का, तो आप एग्जैक्ट ढूंढिएगा। एनसीईआरटी के लाइन हम बता देंगे जो आपको कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आपको आंसर लिखना है। एग्जैक्ट आप अच्छा से अच्छा क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम अगर आपको बताएंगे तो आप मेहनत नहीं करेंगे, जो कि ऐसा ही होता है हमारे साथ। ऐसा हम ऐसा नहीं करने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप डिफिनेशन याद रखिए, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म अ मेंटेन जॉब लाइफ प्रोसेस। आप इसमें एवरी मतलब लिख थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, हेंस को, और भी जो भी लाइफ का प्रोसेस है वो न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह, और एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइफ प्रोसेस में कितने कितने पार्ट्स हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, बाकी सबको ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा जा सकता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। वाई डिफ्यूजन नोट डू नॉट फिलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफ्यूजन क्यों है ऑर्गेनिज्म में, मतलब लाइक ह्यूमन बींग्स में डिफ्यूजन क्यों नहीं टेक प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है ऐसा इसलिए है क्योंकि जो है मतलब इसका आउटर मोस्ट इंक्रीज एरिया जो है, मतलब यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन आर टेक इन फूड एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, रिमूवल ऑफ वेस्ट नीडेड टू इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन कॉन्टैक्ट इन विथ द इन्वायरमेंट। एंड व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ इंक्रीज, बॉडी साइज इंक्रीज हो गया है ह्यूमन बींग्स का अगर बड़ा है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं होता है। इसलिए अगर मान लीजिए अगर हो भी जाएगा तो बहुत लगभग 3 साल से भी ज़्यादा, मतलब जो है आपके टो से लेकर के हेड तक पहुंचने में डिफ्यूजन का जो मतलब गैस का डिफ्यूजन होगा वो पहुंचने में 3 ईयर से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये कोई मतलब प्रोसेस इसीलिए डिफ़िकल्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा जा सकता है, एक्सक्रीशन। देखिए ये एक्सक्रीशन का डिफिनेशन दिया हुआ है, द वेस्ट प्रोडक्ट देयरफॉर नीडेड टू रिमूवल फ्रॉम द बॉडी आर डिस्कार्डेड बाय आउट ऑफ प्रोसेस एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, आप अच्छा से लिख दीजिए द प्रोसेस। हर एक में अगर कोई डिफिनेशन हो तो वहाँ इट इज़ द प्रोसेस पहले लगाना है। ठीक है, लास्ट में इज कॉल्ड करके अंत करना है। ठीक है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में है, व्हाट क्राइटेरिया वी डिसाइड टू समथिंग इज अलाइव। कुछ समथिंग इज अलाइव है, कैसे आप कह सकते हैं जो ये जिंदा है, रेस्पिरेशन करना चाहिए, एक्सक्रीशन करना चाहिए, यही सब। ठीक है, ये देखिए डिफ्यूजन इन इनसफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखते हैं व्हाट इन न्यूट्रिशन, हमने ये क्वेश्चन भी कराया है, एक एक क्वेश्चन को कराया है। हाउ डू द लिविंग थिंग्स गेट इट फूड्स, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए 1-2 लाइन आ जाए। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बायो कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम। देखिए ये भी हमने क्वेश्चन कराया था आपके लिए। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये रिएक्शन से पूछा जा सकता है आपको। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्लोरोफिल, सनलाइट किसके प्रेजेंट में, मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस, हमने इसको डिस्कशन किया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइंट वाइज आप मैकेनिज्म में लिखिएगा, थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। क्वेश्चन देखिए 10 आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। फिगर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन फिगर बनाने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। ये आपको सिर्फ ये पार्ट बनाना होगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर फिगर बोले तो आपको ये पार्ट सिर्फ बनाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे डेजर्ट प्लांट का जो एक स्पेशल केस है, ये थोड़ा एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, ठीक है। क्लोरोफिल डिफिनेशन, ठीक है। 12 आपको देखिए ये एक्टिविटी को पढ़ना है। स्टार्च का जो होता है प्रेजेंस होता है, उसको कैसे आप एक्टिविटी के थ्रू करिएगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, जो है मतलब इम्पोर्टेंट है, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एक्टिविटी पूछा जाता है कभी ना कभी इनडायरेक्टली फॉर्म में आपको पूछा जाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर ऑफ फंक्शनल ऑफ गार्ड सेल, ठीक है, किसके द्वारा होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको देखिए फोटोस, ये जो है प्रोसेस एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है, इसमें जो है मतलब दे देगा ग्लास में क्या रखा है, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH रखा है, क्यों रखा है, व्हाट इज़ द, ये जो है एब्जॉर्ब कर ले CO2 को, और मतलब ताकि अंदर में जो है CO2 गैस प्रेजेंट ना हो, इसीलिए है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन इज इसेंशियल एलिमेंट एंड सिंथेसिस किसके सिंथेसिस के लिए यूज होता है, ठीक है। प्रोटीन एंड, वीडियो लेक्चर थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है, जो हम रोज़ करेंगे, कंप्लीट करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। दिसंबर से पहले लगभग ट्राई करेंगे हम करने का। सम ब्रेकडाउन ऑफ फूड आउटसाइड द बॉडी एब्जॉर्ब इट, देखिए आपको ये हेट्रोट्रोपिक एनिमल हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो भी है उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपको पूछ लेगा जो मशरूम, ब्रेड माउल्ट, ये फंगी जो है किसके अंतर्गत आता है, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, या फिर गिव सम एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी, देखिए यहाँ आउटसाइड द बॉडी देन एब्जॉर्ब इट, ठीक है। इसका एग्जांपल ऐसा पूछ देगा आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पैरासाइट का एग्जांपल, पैरासाइट का हमने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। टिक, लाइस, लीचेज, टेप वर्म, ठीक है। और न्यूट्रिशन इन अमीबा को ध्यान रखिए, फिगर को दे देगा आपको, मतलब ये फिगर बना के यहाँ पे ये सीडोपोडिया का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे फूड मोड पार्टिकल वैक्यूल, अभी इसमें ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान नहीं रखिएगा तो कुछ नहीं होगा आपसे, तब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अमीबा का जो कैसे होगा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अमीबा पैरामीशियम के बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। स्पेसिफिक स्पोर्ट होता है, ठीक है, उसमें माउथ होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए 19 नंबर, इससे हर एक साल आता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ओसोफेगस, बक्कल कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स का लोकेशन, ठीक है। पेनक्रियाज, लीवर, बाइल डक्ट, गॉल ब्लेडर इज यूज टू स्टोर बाइल जूस, ठीक है। ये इस पे एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन हर एक पार्ट का लिख करके थोड़ा थोड़ा दीजिएगा, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन कौन सा होता है, उसके बाद आप उस पर एक दो लाइन लिख दीजिएगा। बक्कल कैविटी किसको कहते हैं, ठीक है। इसमें स्टार्च का होता है, सबसे पहले जो है डाइजेशन स्टार्च, सलाइवा कंटेन करता है, सेलिब्री अमाइले स्टार्च करता है, ये सब आप ध्यान रखिए, ठीक है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपसे बहुत जल्द। ऐसा नहीं है जो वीडियो नहीं आएगा, वीडियो लगातार आएगा, लेकिन हाँ हो सकता है वीडियो का लेंथ अब थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, 10 to 20 मिनट, क्योंकि एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन है तो MCQs रहता है, तो हम 5 मिनट में भी जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं, आपका टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। बाय बाय, मिलेंगे फिर से। आपका इस चैनल पे हम कह रहे हैं हर एक चैप्टर का एक एक बारीकी से क्वेश्चन कराया जाएगा, और लास्ट में हम 1600 क्वेश्चन का एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। 1600 क्वेश्चन का लेक्चर जिससे बाहर कहीं नहीं आएगा, और उसके बाद अपना आप लोग
खुद प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है लास्ट वाला तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पे विजिट करिए और आप देखिए, पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री का आपका, ठीक है। अगर आप हिंदी में हैं तो हिंदी में ऐसे भी हम डाल रहे हैं, छोटी छोटी मतलब छोटा छोटा ऐसे सब डाल रहे हैं, उससे भी आप देखकर हेल्प ले सकते हैं। जहाँ तक कि नए फॉर्मेट में जो है प्रस्तावना रहता है, वर्णन रहता है, उपसंहार रहता है, तो उसको जो है आप इजीली अपने मन से डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ को प्रस्तावना, सेकेंड वाले को वर्णन, थर्ड को उपसंहार, आप लिख दीजिए, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर नहीं भी है तो आप पढ़िए, आनंद लीजिए हिंदी का, ऐसा नहीं है जो हिंदी पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है लेक्चर थोड़ा 1 दिन 2 दिन के डिले पे हो, लेकिन अब जो है हम ट्राई करेंगे जो आपको लगातार लेक्चर देने का, ठीक है। चलिए फिर से मिलेंगे। लास्ट में हम जो है केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर का एक एक्सप्लेनेशन भी लाएंगे 25 मिनट का या 30 मिनट का, जो कि मतलब पूरा पॉकेट वाला नॉलेज होगा। आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें होंगी।